नमस्कार। मैं अपोलो मेडिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के यूरोलॉजी तथा किडनी ट्रांसप्लांट विभाग से सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर आदित्य कुमार शर्मा बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित बीमारियों और उनको हम कैसे उनकी केयर करें इस लॉकडाउन के माहौल में। जैसा कि हम जानते हैं कि देश इस समय की सबसे बड़ी लड़ाई कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस की बीमारी के अगेंस्ट लड़ रहा है। इसमें हम सबका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है तथा घर से बाहर निकलने के कारणों को कम से कम करना है। अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना है ताकि इस वायरस के स्प्रेड को रोका जा सके। लेकिन ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि किन बीमारियों या परेशानियों को नज़रअंदाज कर देने से हमें भविष्य में ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो यूरिन ट्रैक से संबंधित बीमारियों को हम दो टाइप में बांट सकते हैं। एक है कि जिनको हम डिले कर सकते हैं या टेलीफोनिक कंसल्टेशन टेली कंसल्टेशन के थ्रू सलाह लेकर उन पे हम घर पे ही अमल करके उन सलाह पे इलाज कर सकते हैं। दूसरे टाइप की दिक्कतें वो हैं जिनके लिए हमें किसी भी चीज़ के लिए वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम उसमें डिले करते हैं तो बीमारी हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए ऐसे प्रभाव छोड़ सकती है जिनको बाद में रिवर्स कर पाना या वापस कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। पहले टाइप की दिक्कतों में जैसे कि हम बात करें, मान लीजिए किडनी स्टोन की दिक्कत है या आपको दर्द हो रहा है या ऑलरेडी किडनी स्टोन आपको पहले हो चुका है। जनरली ऐसे 3 से 4 मिलीमीटर तक का अगर स्टोन है वो यूरिनरी ट्रैक्ट से अपने आप निकल जाते हैं। कई बार ये कुछ सिम्टम्स कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप टेली कंसल्टेशन के थ्रू अपने यूरोलॉजिस्ट से या अपोलो हॉस्पिटल में हमसे संपर्क कर सकते हैं और उस राय को फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर स्टोन बड़ा है, 6-7 सेंटीमीटर का 6 मिलीमीटर से बड़ा है और वो स्टोन अगर यूरिनरी ट्यूब में फंसा हुआ है, यूरेटर में फंसा हुआ है या बहुत अधिक पेन कर रहा है, जो कि टेली कंसल्टेशन के बाद की बताई हुई दवाइयों के बावजूद भी उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में हम सजेस्ट करेंगे कि आपको अर्जेंटली हॉस्पिटल में आना चाहिए। इसी प्रकार से जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, जो यूरिन संबंधित या प्रोस्टेट की दिक्कतों से परेशान हैं, अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं और कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ऐसे केस में वो टेली कंसल्टेशन के थ्रू अपनी दवाइयों के बारे में जान सकते हैं और फर्दर इलाज कर सकते हैं। लेकिन यदि पेशाब रुक जाता है, पेशाब में खून आ रहा है या यूरिनरी ट्रैक्ट में उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल आकर डॉक्टर से जांच कराना आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में किडनी या ब्लैडर पे इरिवर्सिबल प्रभाव हो सकते हैं जिनको वापस शायद रिवर्स ना किया जा सके भविष्य में। अब हम बात करते हैं ऐसी बीमारियों के या दिक्कतों के बारे में जिनमें हम जनरली टोटली टेली कंसल्टेशन के थ्रू इलाज कर सकते हैं। जैसे कि पुरुषों में सेक्सुअल डिस्फंक्शन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से संबंधित दिक्कतें हैं, इनका कंसल्टेशन टेली कंसल्टेशन के थ्रू संभव है। लिमिटेड अगर किसी टेस्ट के लिए आना होता है तो हम हॉस्पिटल जाने के अपने कारणों और विजिट्स को कम कर सकते हैं। अब हम आते हैं उन बीमारियों पे जिनमें हमें डिले नहीं करनी चाहिए और तुरंत ही अस्पताल में आकर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसमें पहली चीज़ है, स्पेशली जो लोग 50 वर्ष से ऊपर हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अगर उनको यूरिन में ब्लड आता है तो ये अपने आप में यूरिनरी ट्रैक्ट के कैंसर का फर्स्ट लक्षण हो सकता है। हमें ये भी बात बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर 100 लोगों को यूरिन ट्रैक्ट का कैंसर है, उसमें से केवल 30 या 40 लोगों को ही यूरिन में ब्लड आएगा, बाकी लोग टोटली एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे। तो अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको फर्दर इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। जिन लोगों को ऑलरेडी कोई कैंसर की थेरेपी चल रही है, यूरिनरी ट्रैक्ट कैंसर था, उसके बाद का फॉलोअप है, प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी हो चुकी है, उसके बाद का फॉलोअप है, इन सब मरीजों को अपने फॉलोअप डिले नहीं करना है ताकि उनका कैंसर का उपचार प्रॉपर चल सके और कैंसर की बीमारी दोबारा ना उत्पन्न हो या आगे बढ़े। इसी के साथ मैं आप सब लोगों की अच्छी हेल्थ की कामना करता हूं और हम लोग टेली कंसल्टेशन के लिए सारे दिन उपलब्ध हैं। कृपया सुविधा का फ़ायदा उठाएं और डॉक्टर की सलाह को मानें। को सेल्फ ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें
और ये आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। नमस्कार सर। एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, कुछ टिप्स अगर कोरोना से बचने के लिए या फिर कोरोना और यूरोलॉजिकल। देखिए, ये जैसे यूरिन से संबंधित सिम्टम्स मैंने बताया कि 50 वर्ष की उम्र के बाद ये बढ़ते जाते हैं। इसी समय में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं। जो कोविड-19 का रिस्क सबसे ज़्यादा पाया गया है, सीरियस इलनेस या डेथ का रिस्क सबसे ज़्यादा उन लोगों में है जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या जिनकी एज ज़्यादा है। अब ऑब्वियसली एज का कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन हम अपने डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए संयमित भोजन लें। उसमें फ्रूट्स और हरी ग्रीन वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा रखें। इसके अलावा टोबैको उत्पादों तथा स्मोकिंग से बचें। अल्कोहल का सेवन भी कम से कम करें और इसके बियॉन्ड एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्टिविटी बहुत आवश्यक है। अपने दिन को प्लान करें। दिन में आपको कितना खाना है, कितना सोना है, हर चीज़ की प्लानिंग करें, क्योंकि घर में ज़्यादा समय रहने से हमारा पूरा दिन अनप्लान्ड चला जाता है। और दिन में मिनिमम सुबह 1 घंटा, दोपहर में 1 घंटा और शाम को 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालें, जिसमें आप योगासन करें, प्राणायाम करें, एरोबिक्स करें, घर पे एक्सरसाइज करें। जितना अधिक फिजिकली फिट रहेंगे उतना आपकी डायबिटीज़ ठीक रहेगी, उतना आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, उतना आपका रिस्क कम हो जाएगा कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी बीमारी की वजह से सिक होने से। नमस्ते।